डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर में पॉलिथीन जब्ती के दौरान विवाद, पार्षद के देवर पर निगम कर्मी से गाली गलौज का आरोप, ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर मामला दर्ज। दो यूट्यूबर्स पर दूसरी एफआईआर दर्ज, महिला से वीडियो हटाने के बदले 50,000 रुपए मांगने का आरोप, पहले से जेल में है बंद। नक्सल प्रभाव घटने के बाद आबूझमाड़ में भूमि कब्जे और अवैध कटाई पर कार्रवाई तेज, रोकथाम के लिए 3 विभागों की संयुक्त टीम गठित की गई। कटघोरा के भालू मोड़ के पास 2 ट्रेलरों की भिड़ंत में एक चालक की मौत, कैबिन में फंसे शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में 7 दिन झमाझम बारिश के आसार, गरज चमक और बिजली गिरने का अलर्ट, 3-4 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। एमसीबी जिले में मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर चल रही अटकलों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मान्यता पर कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि कुछ तकनीकी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब सरकार द्वारा भेज दिया गया है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए 6 प्रोफेसर और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में लगभग 250 से 300 मेडिकल स्टाफ, प्रोफेसर और अन्य फैकल्टी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके। साथ ही सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, एनएमसी ने रोक नहीं लगाया था, उसमें क्वारी किया था और हम लोगों ने जैसे ही फिलअप किया, एनएमसी ने अपना टीम भेजा और 5 मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ की वो जांच करके चले गए हैं। चूँकि वो गोपनीय प्रतिवेदन होता है, अब एनएमसी के सामने जो जो हारताएँ थी हम लोगों ने पूरा किया है। उम्मीद है कि हमको इसी सत्र से ही मान्यता मिल जाएगी और हम अभी तो केवल 6 प्रोफेसर का ही किए हैं और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भी कर दिए हैं और अभी और भी भर्ती कर रहे हैं। लगभग हर मेडिकल कॉलेज में 250 से 300 क्लरिकल स्टाफ से लेकर प्रोफेसर तक के 300 के आसपास सभी कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया हमारी जल्द चालू होगी। देखिए, एनएमसी नारायणपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। उन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं से विस्तार से संवाद किया। मंत्रियों ने युवाओं की समस्याओं को सुना और आधार, राशन, आयुष्मान कार्ड तथा बैंक खातों जैसी आवश्यक शासकीय सुविधाओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने जेल में बंद अन्य युवाओं को भी पुनर्वास योजना से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण, विशेषकर महिलाओं के ड्राइविंग प्रशिक्षण की सराहना की और शहीद परिवारों व पुनर्वासित युवाओं के खेतों में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश भी दिए। वहीं वन मंत्री ने बस्तर के शांति और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ने की बात कही।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित सिद्ध बाबा धाम में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। केदारनाथ की तर्ज पर निर्मित इस धाम के लिए श्याम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारी संख्या में स्थानीय भक्तगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक गुलाब कमरू शामिल हुए, जिन्होंने बाबा के भजनों पर जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां भगवान शंकर की त्रिशूल, गणेश, कार्तिकेय माता पार्वती, साथ ही नंदी महाराज व शिखर ध्वजा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह यात्रा अंततः सिद्ध बाबा धाम पहुंचेगी, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर विग्रहों की स्थापना होगी। मंत्री जायसवाल ने इसे मनेन्द्रगढ़ का सौभाग्य बताया। वहीं पूर्व विधायक कमरो ने मंदिर निर्माण का सपना साकार होने पर गर्व व्यक्त किया। सिद्ध बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकली है श्याम मंदिर से, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये हम सबों का सौभाग्य है कि हमारे मनेन्द्रगढ़ शहर के हृदय स्थल में भगवान भोलेनाथ सिद्धेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और पूरा मनेन्द्रगढ़ आज उनका ही आशीर्वाद है। न केवल मनेन्द्रगढ़, अभी तो हमारा संपूर्ण एमसीबी जिला भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं और सब लोग मिलजुल कर, पूरे नगर के लोग और आसपास क्षेत्रों से लगातार 3 दिन का 25, 26 और 27 जून का भगवान भोलेनाथ का जो केदारनाथ धाम के तर्ज पर ये मंदिर बना है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का और देश का उन प्रमुख मंदिरों में से एक होगा जहां भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज बाबा का जो प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज दूसरा दिन है, इसमें इस यात्रा में मुझे होने का शामिल हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर एक सपना था। मैं विकास भाई को और आज जो हमारे बीच नहीं है मनोज भैया, उनको मैं याद करता हूँ। 3 ही लोग हैं हम लोग जो उस पहाड़ में चढ़े थे और हम लोग का एक सपना था कि सिद्ध बाबा को हम लोग स्थापित कराएंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे और यहाँ पर पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। आज वो सपना पूरा हुआ, इसलिए मैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस होता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के नाते मैंने जो ईंट रखने का काम किया था, जिसकी शुरुआत डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष रहते भूमि पूजन किए थे। भूमि पूजन के दिन मैं नहीं रह पाया था, हिमाचल में मेरी ड्यूटी लगी थी, लेकिन आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं छठवीं पढ़ता था, शिव जी की पूजा कर रहा था, आज मुझे वो सौभाग्य मिला है कि एक मंदिर का निर्माण कराने में मुझे कुछ उसमें अंश लगा, कुछ मैं कर पाया, जिसकी आज हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का ये आज यात्रा निकला है, कल समापन होगा। सिद्ध बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकली है श्याम मंदिर से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांकेर में सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नक्सल मुक्त बस्तर के चहुमुखी विकास, पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और देवस्थलों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने शहीदों की स्मृति में स्मारक निर्माण, सार्वजनिक स्थलों का उनके नाम पर नामकरण, पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तथा अनुकंपा नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को नक्सल पीड़ित परिवारों की समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित समाधान करने और प्रत्येक बुधवार को नियमित संवाद की व्यवस्था करने को भी कहा। तो वहीं ये पहल क्षेत्र के विकास और प्रभावितों के पुनर्वास पर केंद्रित है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।